आज मैं अपनी एक कविता आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता में आप खूब आनंद लीजिए, ठहाके लीजिए। बस इसी के लिए, मनोरंजन के लिए यह कविता मैंने लिखी है। कविता का शीर्षक है कुटाई। मेरे एक मित्र अहले सुबह मेरे घर आए, हाथ मुंह धो भी नहीं पाए थे कि सबको रुलाए। रो रो कर आप बीती सुनाने लगे, बात बात पर लॉकडाउन को कोसने लगे। रो रो कर आप बीती सुनाने लगे, बात बात पर लॉकडाउन को कोसने लगे। मैंने पूछा, मित्र बात क्या है, खुलकर बताओ, तुम्हारी क्या मदद करूं, निसंकोच सुनाओ। अश्रुपूरित नैनों से उन्होंने सब कुछ बताया, जो उन पर बीत रही है विस्तार से सुनाया। पत्नी दिन भर कहती है, कुटने की परंपरा कायम रहनी चाहिए, इस लॉकडाउन में इम्यूनिटी बूस्टर लेते रहना चाहिए। मित्र क्या बताऊं, झाड़ू नहीं लगाने पर कूट देती है। झाड़ू लगा दिया तो ठीक से नहीं लगा, यह कह के कूट देती है। मित्र पोछा लगाने में तो मेरा काम जग जाहिर है, फर्श पर कहीं दाग नहीं रहता, इसका पूरा मोहल्ला कायल है। पर क्या बताऊं, इसमें भी मेरी कुटाई हो जाती है। छत की धूल दिखाकर बेलन से कार्रवाई हो जाती है। बर्तन धोने में मैं पूरी ऊर्जा लगा देता हूँ, कुटाई से बच जाऊँ पूरी कोशिश करता हूँ। उस समय मेरी पत्नी ड्राइंग रूम में चाय पीती है। चाय पीकर आते ही चाय का ग्लास नहीं धोया, यह कहकर कूट देती है। क्या कहूँ दोस्त, एक दिन मैं भयंकर भूल कर बैठा, पड़ोसन के कपड़े और रूप की प्रशंसा कर बैठा। तुरंत लगा जैसे आंधी आई और आंखों में मिर्च का पाउडर समा गया। पास खड़ी मेरी अर्धांगिनी ने कहा, आज मेरा कूटा हुआ मिर्च काम आ गया। फिर मुझे ही समझाने लगी, क्या तुम बच्चों की गलती पर नहीं कूटते थे? तुमसे कोई गलती होती थी तो क्या पिताजी तुम्हें नहीं कूटते थे? मसाले बिना कूटे क्या सब्जी में डाली जाती है? धान को बिना कूटे क्या चावल निकाली जाती है? इसीलिए कूटने के फायदे गिना रही हूँ, कूट कूट कर तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ा रही हूँ। आयुर्वेद के कूटने की प्रथा अपना रही हूँ, बाबा रामदेव सा स्ट्रॉन्ग तुम्हें भी बना रही हूँ। हम दोनों मित्रों की बात चरम पर थी, इसी बीच एक महिला रोड पर चिल्ला रही थी। हम दोनों मित्रों की बात चरम पर थी, इसी बीच एक महिला रोड पर चिल्ला रही थी, बाथरूम में मेरे पति बेसुध पड़े हैं, दरवाज़ा नहीं टूट रहा, हम सब बेबस खड़े हैं। मेरे मित्र ने अपनी पत्नी की आवाज़ सुनी और उसे पसीना आ गया। उसके हाथ में लठ देखकर कुटाई का आभास हो गया। मैंने मित्र का ढाढ़स बंधाया और उसकी पत्नी को बुलाया। मेरे घर बैठा है, कोरोना काल है, अतः यहाँ भी कुछ नहीं खाया। मैंने मित्र का ढाढ़स बंधाया और उसकी पत्नी को बुलाया। मेरे घर बैठा है, कोरोना काल है, अतः यहाँ भी कुछ नहीं खाया। पत्नी ने कहा, ये तो बाथरूम गए थे, यहाँ कैसे आया? दरवाज़ा अभी भी बंद है, किसी ने भी तोड़ नहीं पाया। मामला क्या है समझ नहीं पा रही हूँ, इसीलिए भाई साहब रोड पर चिल्ला रही हूँ। मैंने कहा, भाभी जी इत्मीनान से बैठ जाइए, लठ को किनारे रखिए और पति से सारी बात जान लीजिए। मैंने कहा, भाभी जी इत्मीनान से बैठ जाइए, लठ को किनारे रखिए और पति से सारी बात जान लीजिए। आपकी कुटाई की कहानी कहकर रोए जा रहा है, आपके हाथ लठ देखकर देखिए कितना कांप रहा है। आपकी कुटाई की कहानी कहकर रोए जा रहा है, आपके हाथ लठ देखकर देखिए कितना कांप रहा है। मुझ पर भरोसा करके फिर मेरे मित्र ने सारा माजरा समझाया। कूटने से तंग आकर चुपचाप एक प्लान बनाया। अगले सुबह जब बाथरूम गया, चुपचाप यह काम कर गया। बाथरूम का ग्रिल तोड़कर अपनी व्यथा सुनाने यहाँ आ गया। पत्नी ने ठहाका लगाया और कहा कि मैं इनसे नहीं हूँ रूठी। हंसते हंसते पति से बातें करने लगी मीठी मीठी।
पत्नी ने ठहाका लगाया और कहा कि मैं इनसे नहीं हूँ रूठी। हंसते हंसते पति से बातें करने लगी मीठी मीठी। हाथ में लठ उठाकर पति को समझाई अपनी सफलता। हाथ में लठ उठाकर पति को समझाई अपनी सफलता। कूट कर इम्यूनिटी न बढ़ाती तब तुम बाथरूम का ग्रिल कैसे तोड़ पाता। हाथ में लठ उठाकर पति को समझाई अपनी सफलता। कूट कर इम्यूनिटी न बढ़ाती तब तुम बाथरूम का ग्रिल कैसे तोड़ पाता। धन्यवाद।